Hello students. Today we are going to study about Euler's method जो कि हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट टू टेलर सीरीज़ मेथड है। टेलर सीरीज़ मेथड हमने पहले स्टडी कर लिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताऊंगी यूलर्स मेथड में हम क्या करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी मेथड। देखते हैं कैसे करते हैं। Consider the first order differential equation. First order differential equation dy by dx is equals to fxy with initial condition y at x naught is equals to y naught. ठीक है, ये हमने initial condition ले ली है. Suppose that we have to find the solution of this initial value problem in the given interval, open interval x naught say xn, ये included है. For this we divide the given interval in n sub intervals of equal size h. इससे पहले भी हमने कई बार इसको डिवाइड किया है by using the point x naught, x1, xn, x capital N. ठीक है जी। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, तो हम ये इंटरवल लेते हैं, कोई जनरलाइज इंटरवल लिया, जैसे x1 से x2 तक ले लिया, समझ लो x2 से x3 ले लिया, या x1 से x5 ले लिया, कुछ भी ले लिया इंटरवल। तो जैसे हमारे पास आ रहा है यहाँ पे इंटरवल, हम बेसिकली क्या लेंगे, जो नियर बाई इंटरवल्स हैं, नेक्स्ट टू इंटरवल्स हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं 2 लेती हूँ, आई को 2 लेती हूँ, तो x1 से x2 तक हमारे पास आ रहा है, जैसे x1 से x2 तक। अगर मैं आई को 10 लेती हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा x9 से x10 तक। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया, जनरल इंटरवल्स लिए जो कि वेरी नियर टू नेक्स्ट, मतलब जो एच डिफरेंस में है। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो रही है वो वाई आई माइनस वन से वाई आई तक हो रही है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आपके पास एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक हो रहा है, एफ एक्स वाई डी एक्स हो रहा है। इसमें इंटीग्रेशन करी क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन इसकी क्या आएगी, वाई, तो हमारे पास वाई आई माइनस वन हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस वन से एक्स आई एफ एक्स वाई डी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड हमने ले गया ये वाली चीज़, तो हमारे पास आ गया वाई आई माइनस वन, ये वाई आई हो गया, प्लस एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक इसकी इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स। तो ये हमने इक्वेशन 2 लिख दी ना। सपोज दैट एफ एक्स आई माइनस वन वाई आई माइनस वन, जैसे किसी एक पॉइंट पे हम जैसे देख रहे हैं, इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई। ये अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मतलब एक तरीके से है, या इसकी कोई वैल्यू आएगी तो इन द सब इंटरवल ये, तो 2 क्या बन जाएगा, वाई आई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन वाई आई माइनस वन। जैसे इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू आ रही है, अब इंटीग्रेशन आपके पास आ रही है एक्स आई माइनस वन एक्स आई, सिर्फ डी एक्स बचा ना, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू तो हमने ये ले ली कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेट ये हो रही है, तो ये बाहर आ गया। अगर ये बाहर आ गया तो आपके पास क्या टर्म बन जाएगी, वाई आई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस वन प्लस एफ एक्स आई माइनस वन वाई आई माइनस वन एक्स आई माइनस वन, सिंपल इंटीग्रेशन एक्स की। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है, एच होता है, तो ये एच हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, वाई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस वन प्लस एच, मतलब ये वही आपके पास सिंगल स्टेप बन गया। तो इज इट प्लस एच एफ एक्स आई माइनस वन वाई आई माइनस, तो सिंगल स्टेप मेथड तभी इसको कहते हैं। तो हमारे पास जो 3 इक्वेशन बन रही है, और आई 1 से लेके कैपिटल एन तक रहेगा क्योंकि इंटरवल हमारा वहाँ तक क्या रहा है। फॉर्मूला 3 इज़ कॉल्ड यूलर्स इटरेशन फॉर्मूला। आई होप ये बहुत ईजी है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स वन माइनस वाई विद इनिशियल कंडीशन हमें पास ये दी हुई है, यूजिंग यूलर्स एल्गोरिथम एंड टैबुलेट द सॉल्यूशन एट एक्स इज इक्वल टू 0.1 0.2 एंड 0.3। तो हमें पता है अगर हम एक्स 0.1 के लिए कर रहे हैं तो बेसिक हमारे पास 0 है, मतलब इनिशियल आपके पास 0 है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 0.1 आ रहा है, तो हमारा एच क्या रहेगा 0.1। और जब हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो बेसिक वैल्यू जो इस पे आई होगी उसको हम यूज़ करेंगे 0.1 पे, और 0.3 में हम वो यूज़ करेंगे जो वैल्यू हमारे पास 0.2 पे आई होगी। ठीक है, तभी ये सिंगल स्टेप मेथड हमारे पास आ रहा होता है। तो अब देख लीजिए हम कैसे करेंगे। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वन माइनस वाई, जो राइट हैंड साइड है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ है, जिसमें आपके पास वैल्यू आ रही है वन माइनस वाई। तो टू फाइंड द वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, वाई एट 0.1, वाई एट 0.2, वाई एट 0.3। सो हेयर वी टेक एच इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, नाउ टेकिंग एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0, वाई नॉट इज इक्वल्स टू 0, एच इज इक्वल्स टू 0.1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे ये हमारा फॉर्मूला है ना, तो हमें निकालनी है वैल्यू वाई वन की, क्योंकि नॉट तो हमें पता है, वाई नॉट तो हमें पता है। तो वाई वन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई नॉट, क्योंकि आई की जगह पे वन आ गया, वाई वन माइनस वन 0 हो गया, तो वाई नॉट प्लस एच एफ एट एक्स नॉट और वाई नॉट। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने वाई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फंक्शन की वैल्यू है वन माइनस वाई नॉट, क्योंकि वाई पर है ना ये, वन माइनस वाई, तो एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट क्या होगा, वन माइनस
वाई नॉट, क्योंकि वाई नॉट ही है यहाँ पे, एक्स तो दिख नहीं रहा, तो 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास इसीलिए आई, और 0.1 मल्टीप्लाई हो तो 0.1, तो इसका मतलब वाई 1 की वैल्यू आ गई, या वाई एट x1 पे आ गई 0.1। नाउ टेकिंग x1 इज इक्वल टू 0.1, क्योंकि अब नेक्स्ट निकालना है हमने 0.2 पे, तो इसके लिए हमारे पास ये x1 हो गया 0.1, y1 हो गया 0.1, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है h की वैल्यू 0.1, तो वी हैव y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस एच एफ एट x1 y1। तो इसका मतलब क्या हुआ, y1 की वैल्यू है 0.1, h की वैल्यू है 0.1, f एट x1 y1, इसको हम कैसे लिखेंगे, f एट x1 y1 1 माइनस y1, ये हुआ ना, तो 1 माइनस y1 क्या है 0.1, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे y1 की, ये आ गई 1 की, ये 1 आ गया, h की वैल्यू हो गई, और आपके पास फाइनल आंसर आ गया 0.19। तो ये किसकी वैल्यू है, y एट 0.2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। देयरफॉर y एट 0.2 इज 0.19। ठीक है, नाउ टेकिंग x2, अब नेक्स्ट हमें x3 पे वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ y एट 0.3 निकालनी है, तो हमारे पास x2 आना चाहिए 0.2, y0 आना चाहिए, y2 आना चाहिए 0.19, और h आना चाहिए 0.1। हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी फॉर्मूला में, एंड वी गेट 0.271। देयरफॉर तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई बाय यूलर्स मेथड। बहुत इजी है, कुछ नहीं, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कराना चाहिए। तो अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन, ये पूरा का पूरा इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है, वी हैव टू कंप्यूट वाई 0.02, 0.04, 0.06 पे वैल्यू बाय यूलर्स मेथड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 के बाद सीधा 0.02 है, 0.02 के बाद 0.0, क्योंकि एच सेम होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे एच को देखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तीनों सब के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 और 0.02 के बीच में 0.02 का डिफरेंस, तो h की वैल्यू आ जाएगी 0.02। इन दोनों में भी यही डिफरेंस है, इन दोनों में भी यही डिफरेंस है, इन दोनों में भी यही डिफरेंस है, तो हमारे पास क्या आ गया, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू h इज 0.02, टेकिंग x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 1, h की वैल्यू लिख ली, वी हैव y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट y नॉट, सिंपल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी एंड वी गेट द वैल्यू 1.02। ठीक है जी, ये तो आपको आगे होगा समझ में, यहाँ पे हमने लिखना होता है एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट, तो एक्स नॉट तो हमारे पास 0 था, वाई नॉट की वैल्यू 1 थी, इसलिए हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास आ रहा है वाई टू की वैल्यू निकालनी है, तो y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 y1, तो h तो ये हो गया, y1 ही हो गया जो हमारे पास अभी रिसेंट वैल्यू आई, ये जो वैल्यू है ये है x1 का स्क्वायर प्लस y1, क्योंकि फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे हमारे पास वैल्यूज रख दी, x1 का स्क्वायर हो गया, y1 हो गया, इनको सॉल्व किया, वी गेट द वैल्यू 1.0404। ठीक है, तो टेकिंग x2, नेक्स्ट स्टेप 3, लास्ट वैल्यू जो निकालनी है हमें y एट 0.06, तो x2 हमें 0.04 लेना है, y2 की वैल्यू जो रिसेंट आई है यहाँ पर वो लिखनी है, और उसके बाद h की वैल्यू 0.02 सब्स्टिट्यूट करी, फाइंड करी वैल्यू। तो ये सबसे इजी, बहुत इजी है, इसको ज़रूर करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मेन तो कैलकुलेशंस पे डिपेंड रहता है, मेथड्स तो सारे ही बहुत इजी हैं।